नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2022-23 के लिए फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी। गन्ना आधारित कच्चे माल से तैयार एथेनॉल की बढ़ी कीमतें भी मंजूर। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक मामले में 3 नेताओं को दिए नोटिस पर जल्द निर्णय होना चाहिए। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, अधिकारियों की लापरवाही से 46,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर के किशनगढ़ बास क्षेत्र में 71 विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण और उद्घाटन किया। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ई-रुपए की शुरुआत को देश के लिए ऐतिहासिक बताया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसल मौसम 2022-23 के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर पोषण आधारित सब्सिडी की नई दरें मंजूर कर दी हैं। नई दरें पिछले महीने की 1 तारीख से लागू हो गई हैं और अगले साल 31 मार्च तक प्रभावी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उर्वरकों के लिए 51,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की गई। इससे किसानों के लिए फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुगम बनेगी और वे रबी मौसम 2022-23 के दौरान ये उर्वरक सब्सिडी युक्त दामों पर प्राप्त कर सकेंगे। उर्वरकों और कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के असर को केंद्र सरकार ने ध्यान में रखा है। आर्थिक मामलों से संबद्ध मंत्रिमंडल की समिति ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गन्ना आधारित कच्चे माल से तैयार एथेनॉल की बढ़ी कीमतें मंजूर कर ली हैं। ये मूल्य एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2022-23 के लिए मंजूर किए गए हैं और इस साल 1 दिसंबर से अगले साल 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेंगे। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि चीनी मिलों में शीरा से बने एथेनॉल का मूल्य 46 रुपए 66 पैसे से बढ़ाकर 49 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 साल पहले तय कर दिया है। श्री पुरी ने बताया कि E20 ईंधन पायलट परियोजना के तहत अगले वर्ष से पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध होने की संभावना है। कोयला मंत्रालय कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों की नीलामी के 6ठे चरण की शुरुआत कल से करेगा। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण नीलामी के अगले चरण की शुरुआत करेंगी। खदानों, नीलामी की शर्तों, समय सीमा और अन्य विवरण MMTC ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। ये नीलामी राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर 2 चरणों में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं होने के मामले में 3 लोगों को दिए गए नोटिस पर जल्द निर्णय किया जाना चाहिए। श्री पायलट आज जयपुर में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सबके लिए नियम कायदे बराबर हैं। श्री पायलट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि अनुशासनहीनता मानी गई हो और उस पर निर्णय नहीं लिया जाए। श्री पायलट ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अब 13 महीने का समय बचा है। जो भी कदम उठाने हैं वो तुरंत उठाए जाने चाहिए। इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे, कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। और राजस्थान में भी जो ये इंडिसीजन का जो माहौल बना हुआ है, उसको भी समाप्त करने का मुझे लगता है समय आ गया और बहुत जल्द पार्टी इस पे कार्रवाई।
दूसरी ओर श्री पायलट के बयान पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि कार्रवाई की मांग करने वालों को अपना अतीत देखना चाहिए। श्री जोशी ने कहा कि उन्होंने नोटिस का जवाब दे दिया है और फैसला आला कमान को करना है। नोटिस मिला है, उसका जवाब दिया है। हाईकमान आगे कोई क्वेरी करेगा तो उसका भी जवाब देंगे और हाईकमान की सजा मुकर्रर करेगा, सजा को भी भुगतेंगे। पार्टी के लिए जो भी अच्छा करने की जो हमारी कोशिश है, उन कोशिशों को हम कभी कम नहीं होने देंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि उनके विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण 46,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स हो गया। आज मीडिया से बातचीत में श्री खाचरियावास ने कहा कि ये 2 महीने पुराना मामला है। उन्होंने कहा कि जनता का गेहूं लैप्स करवाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। श्री खाचरियावास ने कहा कि आईएएस अधिकारियों की एसीआर भरने का अधिकार मंत्रियों को दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव आशुतोष एटी पेंढणेकर का स्थानांतरण किया गया है। उधर कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने श्री खाचरियावास के बयान का स्वागत किया है। एक ट्वीट में सुश्री मदेरणा ने कहा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात स्वागत योग्य है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अलवर जिले के खैरथल में एक जनसभा को संबोधित किया। श्री गहलोत ने किशनगढ़-बास विधानसभा क्षेत्र में 71 विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने सभा स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई आम जन से जुड़ी सरकार की योजनाओं की प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। श्री गहलोत कल 12 और कोटा के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री 12 में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद सड़क मार्ग से कोटा पहुंचेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि ई-रुपए की शुरूआत देश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे व्यापार करने और लेन देन का तरीका बदल जाएगा। उन्होंने मुंबई में फिक्की और बैंकिंग संगठनों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी की शुरूआत से पहले सभी पहलुओं का समाधान कर लेना चाहता है। उन्होंने कहा कि बैंक को आशा है कि कैलेंडर वर्ष 2023 तक डिजिटाइज्ड किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। मुद्रास्फीति के बारे में श्री दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति के रुझान और पिछले कार्यों के प्रभाव की बारीकी से निगरानी कर रहा है। बूंदी जिले में नैनवा और अन्य स्थानों पर खाद की किल्लत से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान जगह जगह विरोध प्रकट कर रहे हैं। पुलिस की निगरानी में खाद की बिक्री की जा रही है। प्रशासन ने किसानों की सहमति के बाद अब हर रविवार को खाद की बिक्री करवाने का निर्णय किया है। किसानों को खाद प्राप्त करने के लिए जन आधार कार्ड और आधार कार्ड साथ लाना जरूरी होगा। बूंदी की अनाज मंडी में धान की भारी आवक हो रही है। सोमवार से मंडी में रोजाना 1 लाख से ज्यादा धान की बोरियां आ रही हैं। 368 बीघा क्षेत्र में फैली मंडी धान से पूरी तरह भरी हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले में इस बार रबी फसलों की बुवाई के रकबे में खासी बढ़ोतरी हुई है। गेहूं का रकबा करीब 20% बढ़ा है। सरसों और जौ के प्रति भी किसानों का रुझान बढ़ा है। इस बार अच्छी बारिश के कारण बुवाई का क्षेत्र बढ़ाकर 1,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र कर दिया गया है। बूंदी के केशवरायपाटन में आज श्रद्धालुओं ने भगवान केशवराय की पंचकोसी परिक्रमा में हिस्सा लिया। अक्षय नवमी पर सुबह भगवान केशवराय की श्रृंगार आरती और गणेश पूजा की गई। टोंक जिले में आंवला नवमी का त्योहार उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने मंगल गीत गाकर मंदिरों में पूजा अर्चना की। उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा की और कथा सुनकर सुख समृद्धि की कामना की।
बारां जिले में छबड़ा के बापचा क्षेत्र में कल देर रात एक कार पलटने से उसमें सवार 2 युवकों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायलों को कोटा रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार कार सवार 4 युवक गुना से एक शादी समारोह से लौट रहे थे। गट्टी गांव के पास कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2022-23 के लिए फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दे दी है। गन्ना आधारित कच्चे माल से तैयार एथेनॉल की बढ़ी कीमतें भी मंजूर की गई हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक मामले में 3 नेताओं को दिए गए नोटिस पर जल्द निर्णय होना चाहिए। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि अधिकारियों की लापरवाही से 46,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर के किशनगढ़ बास क्षेत्र में 71 विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण और उद्घाटन किया। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ₹E की शुरुआत को देश के लिए ऐतिहासिक बताया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।